बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 19 अगस्त 2025 मंगल का दिन। कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स। पाकिस्तान का इंतहाई मक्कार, अय्यार और घटिया दुश्मन भारत जो है, जिससे कुछ भी उम्मीद रखी जा सकती है, वो अब कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर रहा है जो कि इंतहाई तशवीशनाक है। पिछले कुछ हफ्तों से, बल्कि जिस दिन से पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया, उस दिन से लेकर आज के दिन तक भारत की हरकतें मशकूक हैं। अब नाज़रीन इकराम, भारतीय जंगी तैयारे जो हैं वो पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब जंगी मशक़ें एक मरतबा फिर करने जा रहे हैं। इससे पहले तो राजस्थान के करीब जंगी मशक़ें की और इतनी सख्त तरीन जंगी मशक़ें की कि पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब इनका जैगुआर तैयारा भी गिरकर तबाह हुआ। तो अब पंजाब की जो सरहद है, इंटरनेशनल बॉर्डर जो है, उसके पास ये अपनी जंगी मशक़ें करने जा रही हैं। कुछ दिन पहले इनकी नेवी जो है उसने फायरिंग ड्रिल्स का ऐलान किया। तो पाकिस्तान नेवी ने भी उस जगह से 60 नॉटिकल माइल दूर एंड उसी वक्त पे अपनी ड्रिल्स का ऐलान कर दिया। तो इस वक्त एक चीज आप समझें कि भारत जो है वो कुछ ना कुछ तो कर रहा है। अलबत्ता हमने ये भी आपको बताया कि पंजाब के बॉर्डर के करीब इंडिया की जो रॉ है, उसका एक तैयारा है जो कि इन्होंने पैसेंजर तैयारे की डिस्गाइज में, उसके भेस में एक जासूसी वाला तैयारा बनाया हुआ। और पैसेंजर तैयारे का क्या काम, बॉर्डर के करीब जो है वो अपनी परवाजें करे। तो ये सर्वेलेंस भी कर रहे हैं मुख्तलिफ तरीकों से, कमर्शियल फ्लाइट या पैसेंजर फ्लाइट का बहाना बना के, प्राइवेट जेट्स का बहाना बनाकर। अब ये सारी सूरत हाल जो है, इसे जरा एनालाइज कर लेते हैं। इसके साथ साथ अफवाज पाकिस्तान पर हमला और 10 फौजी जवानों के शहीद होने के हवाले से भारत का एक क्लेम है, उस क्लेम को भी हमने एनालाइज करना है, क्योंकि इसके पीछे जो असल कहानी है वो आई थिंक हर पाकिस्तानी के लिए समझना बहुत जरूरी होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त बहुत कुछ जो है वो साइमल्टेनियसली चल रहा है और भारत जो है वो एक बहुत बड़ी गेम जो है वो भी प्लान कर रहा है। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, दो तीन चीजों को आपने अंडरस्टैंड करना है, दो तीन चीजों को आपने कॉम्प्रिहेंड करना है। सबसे अहम तरीन चीज क्या है? देखें, एक चीज बड़ी क्लियर है कि जब से पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर हुआ, उसके बाद से अमेरिका की CIA ने भी देखा कि वेस्टर्न ममालिक के साथ और रशिया के साथ जो भारत के आर्म्स की डील है, भारत उन्हें बढ़ा रहा है, भारत अपने ऑर्डर्स बढ़ा रहा है। और उन्होंने ये भांप लिया, उन्होंने स्मेल कर लिया कि भाई भारत अगले हमले की तैयारी के लिए इस वक्त को बाय कर रहा है। अच्छा, अमेरिका और भारत के दरमियान ताल्लुकात की खराबी में एक ये भी फैक्टर है, यू कैन नॉट इग्नोर दिस, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की ईगो का मसला है ना, डोनाल्ड ट्रंप की अना का मसला है। उसका ब्रोकर्ड सीज फायर तोड़ता है कोई मुल्क तो ये तो डोनाल्ड ट्रंप की इज्जत का सवाल है भाई। सालिस जो है वो फिर हमेशा ये कोशिश करता है ना कि उसकी बात जो है, उसकी सालसी जो है वो सनद रहे और यही उसकी चौधराहट इसी तरीके से कायम रहती है। तो डोनाल्ड ट्रंप को ये बात जो है नागवार गुजरी और फिर इस बात का इजहार बैक चैनल, जो मुख्तलिफ चैनल्स हैं, बैक चैनल्स, उनके जरिए भारत के साथ भी किया गया, एनालिसिस किया गया। अब भारत की जो एक्टिविटीज हैं, अगर आप उन्हें देखें, देखिए भारत जो है उसने अपनी ड्रोन्स की एक्सरसाइजेस की हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पर। उसने राजस्थान के बॉर्डर के ऊपर, पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब इन्होंने 2 मरतबा इंडियन एयरफोर्स ने अपनी जंगी मशक़ें की। एक में इनका जैगुआर तैयारा भी गिर गया। फिर ये अपनी नेवी की ड्रिल्स कर रहे हैं। फिर श्रीनगर के ऊपर एक बहुत ही इंक्रीज्ड फ्लाइट एक्टिविटी जो है इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स की, वो देखी गई। फिर इंडिया जो है उसने अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि ड्रोन्स को मार गिराने वाली गन्स हैं, वो डिप्लॉय कर दी बॉर्डर के ऊपर। यानी भारत जो है वो लगातार इस तरह की तैयारियां कर रहा है। और कुछ गारंटर और कुछ सुलह कराने वाले मुल्कों ने भी पाकिस्तान को बताया कि भाई हमें जो चीज समझ आ रही है ना, आप अपनी तैयारी कर लें, हम सुलह कराने में तो थे लेकिन भारत जो है वो दोबारा से कुछ कर सकता है। अब इंडियन एयरफोर्स जो है उसने नोटम इशू कर दिया है। नोटम आपको पता है कि समुद्र के लिए या फजा के लिए जारी किया जाता है, उसमें कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं। और ये नोटम जो है नाज़रीन इकराम, इसकी डेट है 19 से 21 अगस्त। और 19 अगस्त जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का मुताबिक सुबह 7 बजे से लेकर 21 अगस्त दिन 11 बजे तक ये टाइम दिया गया है। और इसमें ये जो एक्सरसाइजेस करने जा रहे हैं, ये जम्मू एंड कश्मीर यानी मकबूजा वादी और पंजाब, भारतीय पंजाब के अंदर और मकबूजा कश्मीर, ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीन जगह हैं, दोनों को आप ज़हन में रखिएगा। यानी LOC भी और पाकिस्तान का जो और भारत का इंटरनेशनल बॉर्डर है, पंजाब का बॉर्डर है, उसके ऊपर भी भारतीय एयरफोर्स की जंगी मशकों का होना ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि इंडिया इज अप टू समथिंग। पाकिस्तान अलबत्ता इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान अपने कुछ रॉकेट फोर्स जो हमने अनाउंस की वो इसीलिए की क्योंकि भी नो कि इंडिया ने दोबारा से कुछ ना कुछ करना है। हमने जो अपने अटैक गनशिप हेलीकॉप्टर्स चाइना के उन्हें ऑपरेशनल किया, अपनी फ्लीट में शामिल किया, आर्मी में, वो क्यों किया? वो भारत के टैंकों के लिए मौत है। फिर पाकिस्तान इस वक्त अपनी मुकम्मल तैयारी कर रहा है, बल्कि अभी पिछले दिनों खबर आई थी कि तुर्की का एक हैवी कार्गो तैयारा जो है वो नूर खान एयरबेस पे उतरा। तो आपको अगर लग रहा है भारत वालों को कि पाकिस्तान हाथ पे हाथ रख के बैठा है, देखिए हम भारत से टेक्नोलॉजी में, स्पेशली एयरफोर्स में जो हमने साइबर कमांड बनाई, हम 2 से 3 साल आगे हैं।
भारत को अगर 2 से 3 साल लगते हैं पाकिस्तान का मुकाबला करने में, तो ये चीज याद रखिएगा कि अगर भारत के पास 2 से 3 साल है तो हमारे पास भी 2 से 3 साल है। हमारे पास कौन सा भैया हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, हमने कौन सा रुक जाना है कि भारत आके हमें ज्वाइन कर ले हमारे साथ, फिर हम दोबारा से रेस शुरू करें। अब अगर हमें रेस में एज हासिल है तो हम तो अपनी स्पीड ही रोकेंगे। तो इस चीज को भी ज़हन में रखना होगा कि भारत जो है वो एक मरतबा फिर ये मशक़ें करने जा रहा है। फिर जो LOC के ऊपर भारत अब दोबारा से ड्रामे शुरू कर चुका है, फेक एनकाउंटर्स ये पहले ही कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट हुआ, फिर हमने जी पाकिस्तानी जो हैं दहशतगर्द आ रहे थे LOC से, उन्हें मार गिराया, भागने में मजबूर कर दिया, फौजी हमारे मारे गए इंडिया के, इंडिया ने ये दावा किया। फिर इसके साथ ही साथ अगर आप देखें तो अब ये कह रहे हैं हमने लश्कर के कुछ दहशतगर्द पकड़ लिए, वो पाकिस्तान से राब्ते। ये सारी चीजें जो है इंडिया एक प्रीटेक्स्ट जो है वो तैयार कर रहा है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब ऑन दी अदर हैंड मैं आपको ये बताऊं कि ये सारी चीजें जो हो रही हैं इन्हें अगर हम एक साइड पे रखें तो वहीं दूसरी तरफ जो TTP है और BLA है उनके गिर्द भी घेरा तंग हो रहा है, और भारत को ये बात जो है ये बहुत ज्यादा बॉदर कर रही है। भारत को ये बात जो है ये बहुत ज्यादा पिंच कर रही है कि जी इनके साथ क्या हो रहा है। अब भारतीय मीडिया जो है, क्योंकि TTP का इस वक्त बेड़ा गर्क होकर रह गया, एक तो ये आपसी लड़ाइयों में भी मारे जा रहे हैं, तितर बितर हुए हैं। जब किसी को हंट किया जाता है, जब किसी को ठोका जाता है तो फिर वो फ्रस्ट्रेशन में एक दूसरे के साथ भी लड़ रहे हैं। मकामी लोग जो है वो कोई सपोर्ट कर नहीं रहा। अफगानिस्तान के अंदर भी इनकी आपस में लड़ाइयां हो रही हैं, और जिनकी लड़ाइयां नहीं हो रही हैं आपस में, जो आपस में बेमौत नहीं मारे जा रहे, उन्हें कोई ना कोई नामालूम बंदा जाके मारा था, पिछले दिनों फिर मारा आया। अब आप ये देखें कि बाजौड़ ऑपरेशन हो या दीगर चीजें हो, तो इस वक्त जो TTP है ना, इसके वाले से पहले भी एक खबर आई, भारतीय मीडिया ने खबर चलाई कि जी वजीरिस्तान के अंदर ना जो पाकिस्तान आर्मी के SSG का हेडक्वार्टर है ना, उसके ऊपर तालिबान ने हमला कर दिया। अलबत्ता असल खबर ये थी कि भाई एक एक्सप्लोजिव डिवाइस जो है वो मिली, उस एक्सप्लोजिव डिवाइस को सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों ने घेरे में लिया, इलाके को महफूज बनाया, वो उसे डिटोनेट करते हुए या जो भी चीजें उसे डिफ्यूज करते हुए वो फट गई। उसकी वजह से धुएं के बादल देखे गए। अल्लाह का शुक्र है कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन भारतीय मीडिया ने उसे यह एंगल दिया क्योंकि इन्होंने TTP के गुब्बारे में हवा भरनी है ना, क्योंकि सारी हवा तो निकाल दी गई है और ये दुम दबा के भाग रहे हैं, इन्हें अपनी जानों की पड़ी हुई है, इन्हें लाले पड़े हुए हैं। तो TTP जो है ये इस वक्त एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल के अंदर है। तो ये इस तरह की फेक न्यूज चलाते हैं। अब नाज़रीन इकराम ये कह रहे हैं जी एक और जो भारत के करीब समझे जाने वाले अकाउंट्स हैं, और चूंकि इंडिया एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म तो बन चुका हुआ है, रॉ जो है उसका किरदार सिर्फ पाकिस्तान नहीं, कनाडा और दीगर ममालिक भी मानते हैं। तो अब साउथ वजीरिस्तान, अपर साउथ वजीरिस्तान के वाले से ये कहते हैं कि जी TTP ने पाकिस्तान आर्मी के कॉन्वॉय पर हमला किया, 10 पाकिस्तानी सोल्जर्स जो हैं वो शहीद हो गए, 15 जो हैं वो जख्मी हो गए। अलबत्ता इस हवाले से हमने इंडिपेंडेंट मुख्तलिफ सोर्सेज से कन्फर्म किया तो इस तरह की कोई खबर नहीं थी। अब इससे समझ जो आ रही है मुझे वो ये आ रही है कि इस वक्त BLA जो है, आपको पता है कि उसका एक बहुत बड़ा मास्टरमाइंड जो है बंदा पकड़ा गया, जो कि बड़ा पढ़ा लिखा था, जो सरकारी नौकरी कर रहा था, सरकार से मराहत ले रहा था, उसकी बीवी भी, उसके जो इंकशाफात हैं, रेडिकलाइज किस तरह से हुआ, वो यूज किस तरह से हुआ, तो ये भारत को एक बहुत बड़ा नैरेटिव के अंदर ना इस चीज से धचका पहुंचा है। तो अब भारतीय मीडिया और भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं वो इस चीज से तवज्जो हटाने के लिए इस तरह की फेक न्यूज जो है उसका सहारा ले रहे हैं, और इसमें कोई हकीकत कोई नहीं है। लेकिन इससे एक चीज समझ आती है कि भारत जो है वो इस तरह की प्लानिंग तो कर रहा है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक किए जाएं, BLA और TTP को यूज किया जाए ताकि हमारी अटेंशन यहां पर हो और वहां पर फिर भारत जो है वो कुछ कर ले। हम भारत के लिए भी तैयार हैं और BLA और TTP के लिए भी हम वक्त मुकम्मल तौर पे इंशाल्लाह तैयार बैठे रहेंगे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।